हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज एक दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आप हैरान और चौकित हो जाएंगे। कैसे भगवान के नाम से भक्त को मिला रक्षा। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, ये हम सब जानते हैं। दुर्घटना इतना गंभीर था जिस कारण से बहुत से लोगों का जान चला गया और हज़ारों लोग आज भी उस दिन को याद करके दर्द और डर से कांप रहे हैं। और उन्हीं में से एक है अशोक जी, जिन्होंने अपने जीवन का ये लीला आप सब के साथ शेयर किया है। अशोक जी मात्र 25 साल के हैं, जिनका घर है उड़ीसा में। अशोक जी अपने जीवन की बात बताते हुए कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं अपने नानी के घर बहुत आया जाया करता था, जो कलकत्ता में है। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो नानी के घर आया जाया ही बंद हो गया। हमेशा अपने काम को लेकर ही मैं व्यस्त रहता था। हमेशा नानी फ़ोन करती, कहती एक बार तो आ जा, एक बार तो आ जा, लेकिन कभी मुझे ठीक तरह से छुट्टी ही नहीं मिलता था, जिस कारण से 2 साल हो चुका था मैं अपने नानी के घर नहीं जा पाया। इसीलिए जब मुझे इस बार अपने ऑफिस से छुट्टी मिला तो मैंने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं कुछ दिन के लिए नानी के घर जाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए नानी के घर भी नहीं गया हूँ। माँ पापा सभी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। और मम्मा पापा से विदाई लेकर मैं पहुँच गया अपनी नानी के घर कोलकाता। ऑफिस में 8 दिन का छुट्टी लेकर मैं अपने नानी के घर आया था। मम्मा पापा से विदाई लेकर मैं पहुंच गया अपने नानी के घर। अब हमारा एक अभ्यास था कि जब भी हम घर से निकलते थे तो हनुमान चालीसा, भगवत गीता और माला हमेशा अपने साथ लेते थे, क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, जिस कारण से माला जाप का समय हमें ज़्यादा नहीं मिलता था। इसीलिए जब भी हमें खाली समय मिलता तब भी हम भगवान जी का नाम स्मरण कर लेते और माला जाप करते। नानी के घर में जाकर तो ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए माला, भगवत गीता, हनुमान चालीसा तीनों चीज़ को हमने अपने साथ लिया और चल पड़े अपने नानी के घर। खुशी खुशी 7 दिन कैसे नानी के घर में बीत गया हमें समझ में ही नहीं आया। जिस दिन हम घर वापस आ रहे थे तो नानी बहुत रो रही थी, बार बार कह रही थी कितने दिन बाद आए हो और तो कुछ दिन रुक जाओ। मैंने नानी से कहा, नानी मैं फिर से आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो कुछ ही दिन का छुट्टी मिला है ना, जब ज़्यादा छुट्टी मिल जाएगा तब तो ज़्यादा ही रह जाएंगे। एक काम करो, आप हमारे साथ चलो। नानी थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, अभी तो बेटा बहुत घर में काम है, अभी आप जाओ, हम और तुम्हारे दादू बहुत जल्द आएंगे, लेकिन हाँ रास्ते पर तुम सावधान होकर जाना, ठीक है। यही कहकर दादू और हमारी नानी ने हमें विदा दिया। हम चलने लगे अपने रास्ते। तभी नानी ने मुझे पीछे से टोका और कहा, अरे सुनो सुनो अशोक। मैंने पीछे मुड़कर नानी से पूछा, क्या हुआ नानी, क्यों बुला रहे हो। नानी ने कहा, ये देखो तुम अपना बैग, भगवत गीता और हनुमान चालीसा तो लेना ही भूल गए, चलो ये लेकर जाओ जल्दी से। भागता हुआ मैं नानी के पास आया और कहने लगा, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, थैंक यू नानी। भगवत गीता, हनुमान चालीसा और माला को लेकर मैंने अपने बैग में अच्छे से रखा और मैं चल पड़ा अपने दुखद समय की ओर। हमारा ट्रेन था कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा के शालीमार स्टेशन से हर रोज़ अपना जर्नी शुरू करता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा घर उड़ीसा में था, तो हम उठकर बैठे कोरोमंडल एक्सप्रेस में। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी अचानक से मुझे याद आया, अरे मैंने तो संकल्प लिया था कि मैं हर रोज़ भगवत गीता 1 श्लोक पढ़ूंगा और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, लेकिन आज तो मैं एक भी काम नहीं कर पाया। अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक काम करता हूँ, अभी ट्रेन में बैठकर ही मैं हनुमान चालीसा का अच्छे से पाठ कर लेता हूँ, कुछ देर में ही हम तो घर पहुँच ही जाएंगे। यही सोचकर मैंने अपना हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से मेरी आँखों के सामने सब कुछ
तहस नहस हो गया था। ट्रेन में एक जोर का धक्का लगा। हमारा ट्रेन पूरी तरह पटरी से नीचे उतर चुका था। 10-15 लोग सब मेरे ऊपर आकर गिर गए थे। एक झटके में जैसे सब कुछ बदल गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। कुछ भी समझने से पहले ही जैसे सब कुछ टूट कर बिखर रहा था। लेकिन तभी हमें महसूस हुआ कि हमारा जो बॉगी था वो पलटते पलटते अचानक से ही सीधा हो गया। अगर हमारा बॉगी पलट जाता तो पता नहीं हमें क्या हो जाता। शायद हम भी मर जाते। बॉगी सीधा होते ही सारे लोग हमारे ऊपर से एक एक करके हटने लगे। सभी को बहुत ज़्यादा चोट लगा था और सबसे ज़्यादा चोट तो मुझे आया था क्योंकि मैं सबसे नीचे था। मेरे हाथों पे, पैर में, कंधे में, पीठ में, सभी जगह में बहुत ज़्यादा चोट आया था। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह खुद को बचाने के लिए जब मैं ट्रेन से बाहर आया तब बाहर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा भयंकर था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पूरा ट्रेन इधर से उधर और उधर से इधर होकर गिरा पड़ा था। चारों तरफ मुझे बस खून ही खून दिख रहा था। एक झटके में जैसे सब कुछ बदल गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। और तभी मेरे फ़ोन में मेरे पापा का फ़ोन आता है। मुझे इतना ज़ोर का झटका लगा था कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर मैं अपने मम्मा पापा का फ़ोन रिसीव नहीं करता तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करते, क्योंकि वो जानते थे कि आज मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस से घर वापस आ रहा हूँ। अपने मम्मा पापा की चिंता को दूर करने के लिए मैंने फ़ोन रिसीव किया। मेरा फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। फ़ोन को रिसीव करते ही मेरे पापा तो उस पार से बहुत रो रहे थे। मैंने पापा से कहा, पापा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस आप मुझे यहाँ से ले चलो। इतना बोलते ही मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था। उसके बाद जब मेरा होश आया तो 22 घंटा बीत चुका था। हॉस्पिटल बेड के सामने मेरे मम्मा पापा दोनों ही खड़े थे, इसी इंतज़ार में कि कब मुझे होश आएगा और मेरे मम्मा पापा इस दर्द से निकल पाएंगे। होश आते ही मैं बस अपने मम्मा पापा को देखता ही जा रहा था। पापा ने चेकअप के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब मुझे चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा अब स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। जिसे सुनकर मम्मा पापा के मुख में थोड़ा सा मुस्कान आया। 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिला और मम्मा पापा मुझे घर वापस लेकर आए। सब कुछ जैसे सपना जैसा लग रहा था मुझे। ये घटना मेरे साथ घटित हुआ है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब मैंने मम्मा पापा को पूरी बातें बताई तो मम्मा और पापा ने कहा, स्वयं हनुमान जी ने ही तुम्हें रक्षा किया है बेटा। तब तुम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो क्या पता क्या हो जाता। पापा मम्मा के बातों को सुनकर अब हमें भी समझ में आ गया कि स्वयं ठाकुर जी ही थे जिन्होंने हमें रक्षा किया और शायद हमारे बॉगी में रहने वाले सारे लोगों को उन्होंने ही रक्षा किया। क्या पता अगर हनुमान जी ना होते तो हमारा बॉगी भी पलट गया होता। जो भी हो, उस दिन स्वयं ठाकुर जी ने ही हमारे प्राणों का रक्षा किया था। इस बात को हम दिल से मानते हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या स्वयं हनुमान जी ने ही अशोक जी का प्राण रक्षा किया था? अगर आप भी ठाकुर जी के परम भक्त हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा, क्या भगवान का ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हर रोज़ ऐसा ही ठाकुर जी का अद्भुत लीला श्रवण करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।